हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 18 के एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारे मेन का पार्ट है। तो मेन का जो भी पार्ट था हमारा, जो फार्मूले हैं एंड उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करा, उसका क्लास हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हम जो भी क्लासेस लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर आप थोड़ा भी हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि आप यहाँ से बेनिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर हाफवे बिटवीन पॉइंट 2 एंड 0.02। इसका हमें देखिए हाफ में फाइंड आउट करना है, दैट मींस मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें मीन का जो फार्मूला है उसे हम राइट कर लेंगे। देखिए मीन इक्वल्स टू होता है हमारा सम ऑफ नंबर्स अपॉन होता है हमारा, देखिए नंबर ऑफ नंबर्स। ओके ना, यही हमारा फार्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम सम कर लेंगे, तो सम में हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.2 प्लस 0.02 एंड अपॉन देखिए हमारे नंबर जो है 2 है, तो अपॉन हो जाएगा 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.22 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी मिल जाएगी 0.11। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा मीन वैल्यू या हाफ वे वैल्यू ऑफ 0.2 एंड 0.02। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। सेकंड पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें टोटल आई तक पार्ट्स गिवन है और इसका स्टेटमेंट है हमारा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे देखिए हमें सेट ऑफ नंबर्स गिवन है और इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इनको हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे मीन डायरेक्टली राइट करेंगे। ओके ना, तो मीन इक्वल हो जाता है हमारा सम ऑफ नंबर्स अपॉन होता है हमारा नंबर ऑफ नंबर्स। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हम सम कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे नंबर है हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 एंड टोटल नंबर देखिए हमारे हैं यहाँ पे 4, तो अपॉन हो जाएगा 4, राइट। अब इसको हम ऐड करते देखिए 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 एंड 16 में हम 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 4 एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट ना। ये हमारा ए पार्ट है, तो ये हमारा मीन हो जाएगा यहाँ पे। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा मीन का जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए और यहीं पे इसको हम इरेज करके ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, होप सो कि आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद आप बी पार्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया डिलीट। सेकेंड को राइट करते हैं, दैट इज बी। ओके ना, तो बी में हमें यहाँ पे भी मीन इक्वल्स टू राइट कर लेना होगा फार्मूला। मीन इक्वल्स टू होता है हमारा सम ऑफ नंबर्स अपॉन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ नंबर्स। ओके ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर है ये हो जाएंगे हमारे 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 8 एंड अपॉन देखिए हमारे टोटल नंबर्स हैं 5, तो अपॉन हो जाएगा 5। ऐड करते देखिए 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 एंड प्लस 8 16 एंड प्लस 2 ये हो जाएगा 18 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 3 जा 15, रिमेन बचेगा 3, डेसिमल में जाते हैं तो 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। तो इसका देखिए जो हमारा मीन का वैल्यू है ये हो जाएगा 3.6, राइट। बी भी हो गया। अब सी के पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, बाकी तो हमारा ये एज इट इज रहेगा। ओके ना, नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं एंड सी पार्ट कर लेते हैं, राइट। चलिए अब सी पार्ट में देखिए मैं जो नंबर्स गिवन है उनको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू है हमारा 2.5 प्लस 2.4 प्लस 3.5 प्लस 2.8
प्लस है हमारा 2.9 एंड प्लस हम यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 3.3 एंड प्लस 3.6 एंड टोटल देखिए जो हमारे नंबर हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अपॉन हो जाएगा हमारा 7। चलिए अब डेसिमल में जो हमारे नंबर इनको ऐड करते हैं तो देखिए 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 18, 18 में हम 8 ऐड करेंगे तो 26, 26 में 5 ऐड करेंगे 31, 31 में 4 ऐड करेंगे 35 एंड इसमें हम 5 ऐड कर लेंगे तो 40। ये हो गया हमारा 0 और यहाँ हो गया डेसिमल। हमारा कैरी हो गया 4, 4 प्लस 2 हो गया 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15 प्लस 3 18 प्लस 3 21। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21.0 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7 एंड 7 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो मेन का वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा 3। ओके ना, तो ये देखिए आपका सी पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब डी पार्ट पे आते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए फार्मूला जो हमारा ये सेम ही रहेगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है -6 -2 -1 0 1 2 5 एंड 9। यहाँ पे हम सम करते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -6 प्लस -2 प्लस हो जाएगा हमारा -1 प्लस हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 एंड प्लस 9 एंड टोटल देखिए जो हमारे नंबर्स हैं वो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन हो जाएगा हमारा 8। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम प्लस माइनस का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस का हम माइनस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वैल्यू हमारी माइनस ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -6 -2 -1 ये हो जाएगा हमारा -9, तो ये -9 हमारा +9 से कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए रिमेन वैल्यू बचती है 1 + 2 + 5, इसको हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 एंड +5 हो जाएगा हमारा 8 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8, 8 से 8 कैंसिल तो वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन वैल्यू है ये इक्वल हो गया हमारा 1 के। ओके ना, तो यहाँ पे जो डी पार्ट है इसका हमारा मेन वैल्यू आ गया 1। अब इसके ई पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ई पार्ट कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ओके ना, तो आपको फर्स्ट प्राइम नंबर वेल नोन होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हमारे जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पे आपको लिस्ट कर देते हैं। देखिए ये होते हैं हमारे 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ये देखिए हमारे स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन या क्वालिटी आप जानते होंगे, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। ओके ना, तो ये देखिए हमारे इनिशियल 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे, तो इनका हमने सम कर लिया एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। ओके, अब ऐड करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 + 2 5 + 5 10, 10 में 7 ऐड करेंगे 17 एंड 17 में हम 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 28 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 5 = 25, रिमेन बचेगा हमारा 3, डेसिमल में ले जाते हैं 30, तो 5 6 = 30। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ई पार्ट है इसका मीन वैल्यू हो गया 5.6। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम इसके एफ पार्ट पे आते हैं। देखिए एफ पार्ट है हमारा फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। ओके ना, फर्स्ट नेचुरल 8 नेचुरल नंबर, तो आप इससे फैमिलियर ही है, नेचुरल नंबर से। हमारे जो काउंटेबल काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, राइट करते हैं इनको, देखिए हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। यही देखिए हमारे 8 स्टार्टिंग के काउंटिंग नंबर्स हो गए। ओके ना, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8। अब ऐड करते हैं तो देखिए 1 + 2 हो जाएगा 3 + 3 हो जाएगा हमारा 6, 6 में हम 4 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 5 ऐड किए 15 हो गया, 15 में हम 6 ऐड करेंगे 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 एंड 28 में हम 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। ओके ना, तो ये टोटल वैल्यू हो गई हमारी 36 एंड अपॉन हो गया हमारा 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 4 जा होता है हमारा 32। राइट, एंड रिमेन बचेगा 4, तो यहाँ पे डेसिमल में हम जाते हैं तो
ये 4 के साथ 0 ऐड हो 4 के साथ 0 आ जाएगा तो 40 हो जाएगा। ओके ना, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, राइट। तो यहाँ पे हमारा मीन वैल्यू आ जाएगा 4.5। एफ भी हो गया। अब जी पे आते हैं। चलिए जी को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। देखिए जी है हमारा ऑल फैक्टर्स ऑफ 30। ओके ना, जो भी हमारे 30 के फैक्टर्स हैं उनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए 1 जो हमारा नंबर है ये ऐसा नंबर है जो ईच नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, अब बाकी हम यहाँ पे राइट करते चलेंगे। अब देखिए 1 जो है हमारा 30 को डिवाइड करेगा। 30 हमारा इवन नंबर है, फिर 2 से भी डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 30 भी आता है तो 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। देखिए 4 के टेबल में हमारा 30 नहीं आता है तो 4 हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा, बट 5 के टेबल में 30 आता है तो 5 इसका फैक्टर हो जाएगा, राइट। 5 6 जा 30 होता है। 6 के भी टेबल में आता है, 6 5 जा 30 तो 6 भी फैक्टर हो जाएगा। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता, 10 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए +10। उसके बाद आएगा हमारा देखिए +15। 15 2 जा 30 होता है एंड 30 जो है 30 से भी डिवाइड होता है तो 30 भी इसका फैक्टर होगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा +30। एंड अब देखिए यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे कितने इनके फैक्टर्स हैं। ठीक है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ना, तो अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8। ओके ना, अब चलिए इनको ऐड करते हैं। तो देखिए 1 + 2 हो जाएगा हमारा 3, +3 हो जाएगा हमारा 6। 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 11 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17, 17 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ओके ना, अब 27 में देखिए हम 15 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 एंड 42 में हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 30 के फैक्टर्स हैं इनका जो मीन वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 9। ओके ना, जी पार्ट भी हो गया। अब एच पार्ट पे आते हैं। देखिए एच पार्ट कह रहा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8, ये 5 होगा, ये फायर राइट हो गया यहाँ पे। ओके ना, ये 5 होगा, करेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। ओके ना, अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। ये हो गया हमारा h। चलिए इसको हम डिलीट कर लेंगे अब। ठीक है, अब देखिए जो हमारे 8 के 5 फर्स्ट मल्टीपल होंगे वो नंबर्स हमारे होंगे। देखिए फर्स्ट तो हो जाएगा हमारा 8, सेकेंड हो जाएगा हमारा 16, थर्ड हो जाएगा हमारा 24, फोर्थ हो जाएगा हमारा 32 एंड फिफ्थ हो जाएगा हमारा 40। ये हमारे 8 के मल्टीपल होंगे एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। ओके ना, अब चलिए ऐड करते हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए हमारा 16 + 8 हो जाएगा 24 एंड 24 में हम 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। ओके ना, 48 हो गया एंड 48 में देखिए 30 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80 एंड 80 में हम 40 अगेन ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120। हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, आप भी करिएगा, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 120 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 रिमेन बचेगा 20 हो जाएगा, तो 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20। तो इसका देखिए जो हमारा मीन वैल्यू है ये आ जाएगा 24। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूं। ठीक है ना, चलिए हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, एच भी हो गया कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट बचता है आई। अब इस पे आई इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां से हम इसको हटा लेते हैं, चलिए ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एच था ये हमारा, अब आ जाएगा हमारा आई। आई में कह रहा है कि x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, इसका हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 + x + 5 + x + 6, ये वैल्यू होगी हमारी। ओके ना, एंड होल अपॉन इनको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके ना, ये हो जाएंगे हमारे टोटल 7, तो अपॉन हो जाएगा 7। चलिए अब ऐड करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमें टोटल 7x तो मिल ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गया है हमारा। ठीक है, एंड प्लस अब नंबर्स को काउंट करते हैं। तो देखिए हो जाएगा 1 + 2 3 + 3 6 + 4 हो जाएगा हमारा 10 एंड 11 21। ओके ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7x + 21 अपॉन 7। ओके ना, न्यूमरेटर से देखिए 7 हमारा कॉमन है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x + 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसल, तो यहाँ से हमारा जो मीन का वैल्यू है
वो मिल जाता है x प्लस 3। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आई पार्ट था सेकेंड क्वेश्चन का ये भी हो गया कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऑल पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहे हैं द मीन ऑफ द नंबर्स 6y 7x 14 इज 8, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे हमें y की वैल्यू को x के फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें मीन का वैल्यू गिवन है, चलिए हम राइट कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा मीन का वैल्यू गिवन है 8 एंड हमारे जो नंबर्स हैं उनको हम राइट कर लेते हैं। एंड नंबर्स आर, ये देखिए हमारे 6, y, 7, x एंड कॉमा है हमारा 14। ओके ना, ये हमें है नंबर्स गिवन। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फार्मूला। मीन इक्वल होता है हमारा सम ऑफ नंबर्स अपॉन होता है हमारा नंबर ऑफ नंबर्स। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मीन का वैल्यू हमें गिवन है, ये है हमारा 8 इक्वल सम ऑफ नंबर्स में हो जाएगा हमारा 6 प्लस y प्लस 7 प्लस x प्लस हो जाएगा हमारा 14 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 एंड 5 का 8 में अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 40 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा y प्लस नंबर्स देखिए हमारे 6 प्लस 7 हो जाएंगे 13 एंड 13 में हम 14 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27 एंड प्लस हो जाएगा हमारा x। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें y की वैल्यू x के फॉर्म में राइट करनी है तो इस 40 को हम ये जो 27 प्लस x के इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं एंड y को हम इधर ही रहने देते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 40 माइनस 27 एंड यहाँ पे देखिए x हमारा इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके ना, तो हो जाएगा माइनस 27 एंड माइनस x। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाता है हमारा, देखिए 40 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 13 एंड माइनस हो जाएगा हमारा x। तो यही देखिए हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा इन फॉर्म ऑफ x एंड y, या आप अनदर वर्ड में कह सकते हैं कि y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए फोर्थ देखिए हमारा, कह रहे हैं कि निशा सिक्योर्ड 73, 86, 70 एंड 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स she should secure in her next test to have an average of 80। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमें जो 4 टेस्ट में जो निशा ने मार्क्स सिक्योर करे हैं उसकी वैल्यू हमें गिवन है और कह रहा है कि वो लिस्ट नंबर बताइए 5th टेस्ट का जो ये गेन करेगी, जिसके हेल्प से जो ऑल टेस्ट है इसके उसका एवरेज वैल्यू जो होगी वो 80 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 टेस्ट का मीन वैल्यू गिवन है। ओके ना, तो इसको चलिए हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे मीन या एवरेज जो भी है हमारा, मीन इक्वल है हमारा 80 एंड यहाँ पे देखिए हमारा नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो हो जाएंगे हमारे 5। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स हैं वहां पे हम लेट कर लेंगे, लेट द लिस्ट नंबर ऑफ 5th टेस्ट बी x। हमने 5th टेस्ट में जो ये मार्क्स ऑब्टेन करेगी उनको हमने x लेट कर लिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम मीन का फार्मूला राइट करते हैं। मीन इक्वल होता है हमारा सम ऑफ नंबर्स अपॉन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ नंबर्स। ओके ना, तो यहाँ से देखिए मीन का वैल्यू हो गया हमारा 80 इक्वल, यहाँ पे देखिए सम ऑफ नंबर करना है तो इनको हम सम कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 73 प्लस 86 प्लस 70 प्लस 75 एंड 5th टेस्ट का मार्क भी यहाँ पे ऐड होगा, दैट इज x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। ओके ना, अब 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, तो देखिए 5 8 जा 40 दैट इज 400 इक्वल, यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे 5 प्लस 0 5 प्लस 6 11 एंड 3, ये हो जाएगा हमारा 14, कैरी हो गया 1। देखिए 7 प्लस 8 हमारा हो जाएगा 15 एंड 1 कैरी भी ऐड कर लेते हैं 16। 16 में हम देखिए 14 ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 30, दैट इज 304 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे x। अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब देखिए x का वैल्यू हो जाएगा हमारा
400 माइनस 304, राइट। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 10 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 6 एंड 9 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 9। तो यहाँ से देखिए जो आपका फिफ्थ टेस्ट में जो मार्क्स इन्हें ऑब्टेन करना होगा वो होगा हमारा 96, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मार्क ऑब्टेन इन फिफ्थ टेस्ट इक्वल्स टू 96, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ पे आते हैं अब। चलिए फिफ्थ देखिए हमारा कह रहा है कि अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स वाज गिवन अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स, द मार्क आउट ऑफ 50 सिक्योर बाय द स्टूडेंट्स वर फॉलोज 31, 36, 27, 38, 45, 39, 32, 29, 41, 38। फाइंड द मीन स्कोर। इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे भी हम सोल्यूशन कर लेते हैं, डायरेक्टली हम मीन यहाँ पे राइट कर लेंगे, ओके ना। मीन इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा सम ऑफ नंबर्स, तो इनको हम डायरेक्टली राइट करते हैं इस तरह से सम के फॉर्म में। 31 प्लस 36 प्लस 27 प्लस 38 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 41 प्लस 38। हम देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है, ये है हमारे 10, ओके ना। ये हमें गिवन है 10 है, तो यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा हमारा 10, ओके ना। यहाँ पे 10 स्टूडेंट गिवन है। चलिए ऐड करते हैं। देखिए 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, 7 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 14, 14 में 8 ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 22, 22 में हम 5 ऐड करेंगे 27, 27 में देखिए हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, 36 प्लस 2 38, 38 में हम देखिए 9 ऐड करेंगे 47, 47 में हम 1 ऐड करेंगे 48, 48 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56, ओके ना। तो 56 को हम राइट कर लेंगे 6, कैरी हो गया हमारा 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23, 3 ऐड करेंगे 26, 28, 28 में 4 ऐड करेंगे 32, 32 में हम 3 ऐड करेंगे 35, ओके ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 356 एंड अपॉन हो गया हमारा 10, ओके ना। तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाएगा 35.6, ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा मीन का वैल्यू, यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ये हो गया हमारा मीन स्कोर, नोट कर लीजिए। 6 पे आते हैं। चलिए देखिए 6 हमारा है क्वेश्चन, कह रहे कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए हमें ए बी सी डी 4 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट में हमें गिवन है वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है, इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। सेकेंड में भी देखिए हमें मीन ही फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके देखिए हम सोल्यूशन के पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए हमें ये हॉरिजॉन्टल हमें टैब्स गिवन है, अब इनको हम यहाँ पे वर्टिकल टैब्स के फॉर्म में मेंशन कर लिया है ऑलरेडी, उसके हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए ये हमारा जो ए पार्ट है उसमें जो भी वैल्यूज आपको गिवन थी वो यहाँ पे मेंशन है। देखिए वेट इन केजी गिवन था, वो सबके सब यहाँ पे मेंशन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वेट इन केजी है हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू होगी हमारी। यहाँ पे हमें एफ इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24 दैट इज 240 एंड 31 में 10 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 310, 31 में 10 का मल्टीप्लाई कर लिए 310 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा हो जाता है हमारा 30 एंड 15 3 जा होता है हमारा 45, 45 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48 दैट इज 480। और यहाँ पे देखिए 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और अगेन 8 3 जा 24 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 26, राइट। 9 4 जा होता है हमारा 36, ये हो गया 6 एंड 9 3 जा 27, 27 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम समेशन एफ एक्स की वैल्यू राइट कर लेंगे और यहाँ पे हम समेशन एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, समेशन एफ, ओके ना। तो फर्स्टली इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 10 प्लस 8 18
18 में हम 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। 26 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35 एंड 35 में हम 15 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी अगेन ऐड कर लेते हैं, मिस्टेक हो गया हमसे, 25, नहीं ये 25 हो गया हमारा। 25 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33। 33 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41 एंड प्लस 9 50। ओके ना, 50 होगा, देख लीजिएगा 50 आएगा। राइट, अब ऐड करते हैं इसको। ये देखिए 6 प्लस 4 हो गया हमारा 10, कैरी 1, 4 एंड 1 कैरी 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 20, कैरी हो गया हमारा 2। ओके ना, 5 प्लस 4 9, 9 एंड 5 ये हो जाएगा हमारा 14 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो अब देखिए हमें समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ की वैल्यू मिल गई। राइट, तो अब हम यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 1600 अपॉन 50। यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल, वैल्यू आ जाती है 160 अपॉन 5। 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15, रिमेन बचेगा 1, 10 हो गया 10 तो 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से हमारा मीन का वैल्यू आ गया 32। ओके ना, ये देखिए आपका फर्स्ट मतलब ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए बी पार्ट जो था हमारा, वहां पे हमें मार्क्स गिवन था एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन था। आप चेक कर लीजिए, आपको जो भी डेटा है वो भी यहाँ पे सेम ही मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स था 20 25 30 35 एंड 40 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 5 10 12 8 एंड 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 25 जा 100। ओके, और 25 का 10 में ऐड करेंगे तो सॉरी ऐड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250 एंड यहाँ पे देखिए 12 3 जा होता है हमारा 36। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 360। 8 5 जा हो जाएगा हमारा 40 एंड 8 3 जा 24 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 28। ओके ना, एंड 5 4 जा 20 ये हो जाएगा हमारा 200। राइट, समेशन एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 0, 8 प्लस 6 14, 14 एंड प्लस 5 19, कैरी हो गया 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 एंड 1 कैरी 11। ये वैल्यू हो गया एंड समेशन एफ का वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 प्लस 5 13, 13 एंड प्लस 12 ये हो जाएगा आपका 25, 25 में 10 ऐड करेंगे 35, 35 एंड प्लस 5 ये हो जाएगा हमारा 40। ओके ना, अब यहाँ पे हम मीन की वैल्यू राइट करते हैं। मीन इक्वल होता है हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। राइट, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1190 अपॉन हो जाएगा हमारा 40। ओके ना, 0 से 0 कैंसिल तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 119 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, रिमेन बचेगा 3 तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 9 जा 36, रिमेन बचेगा 3। ओके ना, तो 30 हो जाएगा तो 4 7 जा होता है हमारा 28 एंड 4 5 जा 20। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो मीन का वैल्यू है ये आ जाएगा 29.75 और ये हमारा जो था यही आंसर हो जाएगा। ओके ना, ये हमारा जो भी था बी पार्ट हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम आंसर इसका। बी पार्ट 29.75। ओके ना, करेक्ट है हमारा आंसर। चलिए अब सी पार्ट पे आते हैं इसके। देखिए सी पार्ट हमारा है जिसमें हमें एक्स एंड एफ की वैल्यू गिवन थी। राइट, मेंशन कर लिया हमने। एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20 एंड 7 6 जा होता है हमारा 42 एंड 8 3 जा 24। ओके ना, सॉरी इसको हमने लाइन वाइज नहीं राइट करा है, उस तरह से राइट कर लेते हैं 20 42 एंड ये हो गया हमारा 24। चलिए अब यहाँ पे हम समेशन एफ एक्स की वैल्यू राइट कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा 4 4 8 प्लस 2 10। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 एंड 1 कैरी ये हो जाएगा 9 दैट इज 90 एंड समेशन एफ का वैल्यू जो है यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 प्लस 6 12 प्लस 3 15। ओके ना, मीन की वैल्यू राइट करते हैं। ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 90
अपॉन 15, 15 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से मीन का वैल्यू आ गया हमारा 6। ठीक है, सी पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए डी पार्ट देखिए है, इसमें भी हमें एक्स एंड एफ की वैल्यू गिवन थी, हमने मेंशन कर लिया, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.1 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वैल्यू आएगी। एंड यहाँ पे देखिए 62 जा होता है हमारा 120, एंड 120 में हमें 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। ओके ना, एंड 23 जा होता है हमारा देखिए 60 में 1 प्लेस पे डेसिमल दैट इज 6। ओके, और यहाँ पे देखिए 14 4 जा होता है हमारा 160 में 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। ओके ना, और यहाँ पे देखिए ये 50 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5, एंड इसका हो जाएगा हमारा 6 5 जा 30 दैट इज 300, तो ये हो जाएगा 30। ओके ना, ये 30 हो गया। चलिए अब इसका हम समेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा समेशन एफ, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा समेशन एफ एक्स। वैल्यू ऐड करते हैं तो देखिए हो जाएगा 5 एंड 12 17 में हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, और यहाँ से 5 एंड 2 कैरी 7, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से इसको ऐड करते हैं, देखिए हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 10 2 12 18 21। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे हम x बार की वैल्यू राइट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी 72 अपॉन 210। ओके ना, तो यहाँ पे जो है वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 7 जा 21 दैट इज 70, यानी हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 3 4 जा 12। 6 से भी डिवाइड हो रही थी, हमने नहीं करा, 6 से ही कर लेना चाहिए था, बट चलिए कोई नहीं। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35, और ये डिवाइड होगा तो हो जाएगा 12, तो वैल्यू आ गई हमारी 12 अपॉन 35। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे इन्होंने सॉल्व करा है, इसको आंसर कैसे गिवन है। डेसिमल में ये वैल्यू आपको राइट करे हैं, ठीक है ना। आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू है, जैसे देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, 35 3 जा होता है देखिए हमारा 105। ओके ना, और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में हम वैल्यू ले जाते हैं तो सॉरी, तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, एंड उसके बाद जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे तो 15 बचेगा हमारा, तो ये 150 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 4 टाइम जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है 4 टाइम जाएगा और कुछ रिमेन भी हमारा बचेगा। ओके ना, तो उसके बाद ये हमारी जो वैल्यू है ये 140 होगा तो 10 बचेगा, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू उन्होंने राइट कर लिया है 0.34। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट कर लीजिएगा। ये 2 प्लेस तक ही एस्टिमेट करके वैल्यू को राइट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका देखिए डी पार्ट भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही बस करना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करते हैं। कह रहे हैं कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा वी कैन मेक द assumption that frequency in any class is centered at its। तो देखिए जब भी आप ग्रुप्ड डेटा का आप जो है मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे आपको क्लास मार्क सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि देखिए जब आप ग्रुप्ड डेटा का जो मीन वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे जो भी आपको डेटा गिवन होता है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन होता है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फिल करना होगा ये हो जाएगा हमारा क्लास मार्क। ओके ना, क्लास मार्क पे ही इसका जो मीन वैल्यू कैलकुलेट करना होता है वो सेंटर्ड होता है। ठीक है ना, तो ये क्लास मार्क हो जाएगा। 7 भी हो गया। 8 पे आते हैं अब देखिए 8th हमारा है, कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एज अंडर, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, मार्क्स हमें गिवन है 0 to 8 जो मार्क्स फाइंड आउट करने वाले स्टूडेंट है वो 5 है, 8 to 16 3 है, 16 to 24 10 है, 24 to 32 16 है, 32 to 44 है, एंड 40 to 48 हमारे 2 है। तो इनका हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर लिया है ऑलरेडी इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्क्स को हमने ऐसे मेंशन कर लिया, स्टूडेंट हमने मेंशन कर लिया, यहाँ पे हम क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेंगे, एंड उसके बाद जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगी एफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ पे मीन के लिए हम समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन
समेशन ऑफ एफ की वैल्यू राइट कर लेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। चलिए अब इसका हम देखिए क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास मार्क देखिए होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन 2 हम करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है 16 प्लस 8 हो जाएगा 24, राइट। तो 24 का हाफ हमारा हो जाएगा 12। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारा जो बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है इनका डिफरेंस कितना है, उसी से हमारा नंबर इंक्रीज होता है। तो 8 है, 8 से हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब सब में हम 8 ऐड करते चले, तो देखिए यहाँ पे इसको हम 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो 28, यहाँ पे हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, एंड 36 में हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 44, राइट ना। यही हमारा जो है क्लास मार्क की वैल्यू मिल गई। अब हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20 एंड 12 3 जा हो जाएगा हमारा 36। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 200, राइट। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 8 जा देखिए होता है हमारा 128, राइट। ये हो जाएगा हमारा 8 एंड कैरी हो जाएगा हमारा 12 एंड 16 2 जा हो जाएगा 32, 32 में हम 12 ऐड करेंगे, 32 में 12 तो ये हो जाएगा हमारा 44, ओके ना, 44, राइट। 4 6 जा 24, राइट, एंड 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, राइट। 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। समेशन एफ एक्स की वैल्यू राइट कर लेंगे एंड यहाँ पे देखिए मैं 40 स्टूडेंट गिवन था तो हमें समेशन एफ की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 40, राइट। अब चलिए ऐड करते हैं। देखिए 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, 14 एंड प्लस 4 18, 18 में हम 8 ऐड करेंगे तो 26, दैट इज 6, कैरी हो गया हमारा 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, 7 एंड प्लस 4 11, 11 एंड प्लस 4 15, 15 में हम 8 ऐड करेंगे दैट इज 23, राइट। कैरी हो गया 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 एंड 1 कैरी 9, ओके ना। तो ये हो गया हमारा 936, ठीक है। अब चलिए मीन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू हो जाता है हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 936 अपॉन हो जाएगा हमारा 40, ओके ना। तो यहाँ पे ये जो जीरो है हमारा इससे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 93.6 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4, दैट इज हमने फर्स्टली इसको 10 से डिवाइड कर लिया तो 1 प्लेस डेसिमल अपीयर हो जाएगा, हो गया हमारा। अब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड ये हो जाएगा 13, 4 3 जा 12, ओके ना। रिमेन बचेगा हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा तो 4 4 जा 16। तो यहाँ से हमारा जो एक्स बार का वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा हमें 23.4, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। मैं चेक कर लेता हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मार्क्स यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा मेन मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 9th है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे देखिए मैं 2 क्वेश्चंस गिवन है और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपका जो मार्क्स वाला जो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे देखिए जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है, और जहां पे भी देखिए हमें क्लास इंटरवल्स यूनिफॉर्म नहीं गिवन होते हैं, इन सभी इंटरवल्स का हम मिड मार्क्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका मिड मार्क्स का, ठीक है। तो आप इसको सीन कर लीजिए अच्छे से। हमने यहाँ पे नेक्स्ट में इसका जो है टैब फॉर्म कर लिया है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर लिया है, ये हो गया हमारा मार्क्स का कॉलम, और यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया मिड मार्क्स, और जो मिड मार्क्स हमारा वैल्यू होगा वो हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन था, हमने मेंशन कर लिया। अब इसको देखिए हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे हम एफ डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाई डी एंड एफ। तो चलिए हम फर्स्टली मिड मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम बोथ को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 24, ठीक है। 24 का हाफ जो वैल्यू होगा हमारा ये आ जाएगा 12, राइट। इसको देखिए हम ऐड करेंगे, ओके ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 34, ठीक है। आप ऐड करिए, देखिए 9 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 14, 1 प्लस 1 2 एंड 1 कैरी 3। 34 का 2 हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 17,
राइट। इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22, राइट। और आप थोड़ा सा ध्यान देते तो आपको पता चलता कि इसका जो मतलब ये रेगुलर हमारा मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तो इससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है, बट 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, 54 का हम हाफ करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 27, राइट। और इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64 एंड 64 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32, राइट। तो अब देखिए हमें मिड मार्क की वैल्यू मिल गई है, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसी में से किसी वैल्यू को हम एज्यूम मीन कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है उसी के नियर बाय में हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे 17 को एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए का वैल्यू और ये हो गया हमारे एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे हम डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो डी की वैल्यू के लिए देखिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए करते हैं। तो अब देखिए 12 से हम 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -5 एंड 17 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 0। अब देखिए 17 22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 5, ओके। एंड 27 में से हम 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एंड 32 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 15, राइट। डी की वैल्यू मिल गई। अब एफ इंटू डी कर लेना है। चलिए तो एफ डी करते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 5 जा होता है हमारा 20 तो हो जाएगा -20, ये वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 12 5 जा हो जाता है हमारा 60, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको देखिए थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, ओके ना, नहीं तो दिक्कत होगा। ये 0 मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, ओके हो गया ये। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा हमारा 45, राइट। ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे अब हमें देखिए समेशन एफ फाइंड आउट कर लेना है और यहाँ पे समेशन एफ डी, ओके ना। अब चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए 6 + 4 हो जाएगा हमारा 10 एंड प्लस 12 22 एंड 8 ऐड करेंगे तो 30, राइट। ये हो जाएगा हमारा 30, ओके। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है, इस 40 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके, सॉरी 20 को 60 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमेन वैल्यू मिलेगी 40, ओके ना। 40 को हम 50 में ऐड कर लेंगे तो 90 एंड 90 में देखिए 45 ऐड करेंगे तो 135, ओके ना। 135 ये वैल्यू आएगी 135, ओके ना। अब हमें देखिए एफ डी की वैल्यू मिल गई, एफ की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एक्स बार इक्वल्स टू, देखिए एज्यूम्ड मीन का वैल्यू है हमारा 17 तो हो जाएगा 17 प्लस समेशन एफ डी का वैल्यू है हमारा 135 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 30, ओके ना। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको हम फर्स्टली 10 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 17 प्लस 13.5 अपॉन 3। अब इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लिए। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 17 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड रिमेन बचेगा 1, तो ये डेसिमल का पार्ट हो जाएगा 15 तो हो जाएगा 3 5 जा 15, ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 4.5। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 21.5, ओके ना। तो यही देखिए हमारा हो जाएगा मीन वैल्यू, राइट। ये हो गया हमारा 9 का फर्स्ट पार्ट, ओके ना। यही हो जाएगा हमारा मार्क्स, ओके ना। नोट कर लीजिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट दैट इज ए पार्ट। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए बी पार्ट में भी हमें सारी वैल्यू गिवन है, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। यहाँ पे भी देखिए हमें मिड क्लास या मिड मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका देखिए हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 एंड 11 का हम हाफ करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.5। इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो ये 31 हो जाएगा, ओके ना। एंड 31 का जो हमारा हाफ वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 15.5, ओके ना। यही वैल्यू आएगी। और इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये 51 हो जाएगा। 51 का हमारा हाफ वैल्यू हो जाएगा 25.5, ओके ना। देखिए आपका 10 से इंक्रीज हो रहा है, आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 35.5 और ये हो जाएगा हमारा 45.5, ओके ना। हमें मिड क्लास की वैल्यू मिल चुकी है, एफ की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहीं से हम किसी को एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम इनको कंसीडर कर लेते हैं ए, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -10, यहाँ पे हो जाता है हमारा 0, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी +10 एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी +20
और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी +30। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी डी की। अब एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -30, ये वैल्यू हो गई 0, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 100। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 6 3 18 दैट इज 180। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी समेशन एफ डी की और फ्रीक्वेंसी है दैट इज समेशन एफ। चलिए सम करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 + 3 7 + 2 9 एंड 11, ये हो जाएगा हमारा 20। ओके ना, अब यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 180 से हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये 150 हो जाएगा। ओके ना, 150 में हम 100 ऐड कर लिए 250 में हमने 20 ऐड कर लिया 270। ओके ना, ये 270 हमारा वैल्यू हो गया। चलिए यहाँ पे भी अब हम x बार की वैल्यू राइट करते हैं। ये होता है हमारा a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा इंप्लाइज दैट x बार इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15.5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 270 अपॉन 20। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी हम इम्प्लाइज दैट ही कर लेते हैं। ओके ना, केयर कर लीजिएगा, आप लोग स्टेप डाउन करके राइट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 15.5 प्लस, इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 0.5, ये वैल्यू हो गई। ऐड कर लेते हैं, देखिए 5 + 5 हो जाएगा हमारा 10 दैट इज 0, 3 + 5 8 एंड 1 कैरी 9, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए जो हमारा मीन का वैल्यू आएगा वो आएगा 29 मार्क्स। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 29 मार्क्स। ठीक है, ये हो जाएगा 29 मार्क्स, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी देखिए हो गया हमारा, सॉरी ये क्लास था ना तो मार्क्स कहाँ से आएगा, मार्क्स नहीं, मार्क्स हटा दीजिए, यूनिट में इसका मार्क्स नहीं होगा, इसका मीन जो वैल्यू होगा वो 29 होगा, ये आपका डेसिमल है। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ मंथली टेस्ट वर एज अंडर। यहाँ पे भी देखिए हमें हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे हमारा मार्क्स है और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है, कह रहे हैं कि फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द क्लास। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए इसको भी मेंशन कर लिए हैं और इसको भी हम एज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आपकी जो चॉइस जिस भी फार्मूले से आप करिए, आपका जो मीन वैल्यू है वो सेम ही आएगी। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा मार्क्स हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब हमें क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 + 20 हो जाएगा 30 एंड हाफ करेंगे तो आ जाएगा 15। ओके ना, 15 हो गया। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो हमारा है ये 10 का है, तो 10 से इंक्रीज हो जाएगा हमारा, तो डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। 25 35 45 55, ये वैल्यू हो गई हमारी x की। यहाँ पे भी देखिए हमारा अरिथमेटिक मीन है, तो इसी के नियर बाय में हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एज्यूम्ड मीन का वैल्यू हो गया 25, हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, आप इस वैल्यू को भी कंसीडर कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए 15 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है ना अभी, सॉरी अभी देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -10, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +10, यहाँ पे आ जाएगा +20 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू +30। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है हमें, ये हो गया हमारा d और यहाँ पे हो गया f, राइट। अब देखिए इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे -100, राइट। इनका मल्टीप्लाई 0, इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 120, इनका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 2 जा 16 दैट इज 160 एंड यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 150। ओके ना, ये वैल्यू होगी हमारी 150। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 160। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे समेशन एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, समेशन एफ डी। ओके ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा समेशन एफ। चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए 10 + 25 35 + 20 55 एंड +5 60 हो जाएगा ये। और यहाँ पे देखिए ये 100 है, तो 100 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा रिमेन 20 को ऐड कर लेंगे 180। ओके ना, 180 हो गया एंड 180 में हमें
150 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 330, ओके ना, 330 हो जाएगा हमारा ये वैल्यू। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 330, ओके ना, ये वैल्यू मिल गई हमें। चलिए अब हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू होता है हमारा a प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ, राइट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन है हमारा 25 प्लस यहाँ पे देखिए समेसन एफ डी का वैल्यू हमारा है 330 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 60, राइट। 0 से 0 कैंसिल एंड 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी हम राइट कर लेंगे 6 5 जा हो जाएगा हमारा 30 एंड रिमेन बचेगा 3, अगेन ये 6 5 जा 30 दैट इज 5.5 ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमें जो x का वैल्यू मिलेगा ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 30.5 और यहाँ पे देखिए हमें मार्क्स का मीन फाइंड आउट करना था, ये हो जाएगा हमारा 30.5 मार्क्स, ठीक है। और यही देखिए हमारा हो जाएगा मीन का वैल्यू, ये x बार है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया इस क्लास में। इस क्लास में बस हम यहीं तक सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारे रेस्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।